साथियों, जरा देखिए ये देश में धांधागर्दी चल क्या रही है। कल शाम को केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान की गाड़ी को रोककर एसएफआई, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की छात्र शाखा है, वो उन मनबढ़ गुंडों ने गाड़ी को रोककर राज्यपाल जी के साथ बदतमीजी कर दी। आपको याद होगा इसी तरह जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्री धनखड़ जी थे, जो आजकल उपराष्ट्रपति हैं, तो उनके साथ भी इस तरह की अभद्रता की गई थी। इसी तरह साथ में कनेक्ट करिए, एक और घटना हुई थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे और वहां पर एक मीटिंग करने गए और वहां कांग्रेस की सरकार थी और उनके इशारे पर वहां प्रधानमंत्री जी को लौटना पड़ा। इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन उनकी गाड़ी के सामने होने लगा था। ये लोकतंत्र में ये अच्छा लक्षण नहीं है कि संयोग की बात है कि आज एक पार्टी की सरकार एक राज्य में है, केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार हो सकती है, लेकिन इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की बदमाशी, ये संविधान का खुला मखौल है, मजाक है। और इस पर सभी जिम्मेदार लोग जो हैं उनको तुरंत इसका ध्यान देना चाहिए, वरना सारी दुनिया में हमारे लोकतंत्र की बेइज्जती होगी, मजाक बनेगा। जो माननीय न्यायपालिका के लोग हैं वो जागृत हों कि ये, मान लीजिए कि आज मुख्यमंत्री वहाँ पर केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं विजयन जी, वो सीधा आरोप गवर्नर साहब ने लगाया है कि उनके इशारे पर ये सारी हरकत की गई है। तो ऐसे में तुरंत एक वरिष्ठ न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में सारी जांच होनी चाहिए, एक आयोग तत्काल गठित किया जाना चाहिए। और वो करेगा कौन? चाहे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे माननीय हाई कोर्ट केरल की करे, और उसके द्वारा जांच रिपोर्ट लेकर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान ले लेना चाहिए कि ये लोकतंत्र के अंदर आपको एक राज्य चलाने के लिए जनता ने स्वीकृति दी। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप देश के संविधान की व्यवस्थाओं का मजाक बनाएंगे। और यदि इस प्रकार की बात है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि चुनी हुई सरकारों को शांति व्यवस्था के कारणों से बर्खास्त न किया जाए, लेकिन उसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि संवैधानिक संस्था में वो भी गवर्नर जैसे वरिष्ठ पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान किया जाए। ये हमारे संवैधानिक संस्था का पद है, संविधान का भी अपमान है। और इन पर तत्काल कार्रवाई, इन गुंडों को सबको मुकदमा लिखकर अदालत में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से और केंद्र सरकार के आदेश से इसकी निष्पक्ष जांच चाहे तो एनआईए से करानी चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या किसी विश्वसनीय अन्य एजेंसी से, ताकि निष्पक्षता पूर्वक जो भी लोग दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। और यदि चीफ मिनिस्टर भी इसमें शामिल रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो, उनको भी दंडित किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार कानून का मजाक बनाने, संविधान का मजाक